भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव का पावन पर्व पूरे भारत में अत्यंत श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जाता है। यह भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को आता है और भगवान विष्णु के 8वें अवतार श्री कृष्ण के धरती पर आगमन का प्रतीक है। जन्माष्टमी की तैयारियां। जन्माष्टमी से कई दिन पहले ही तैयारियां शुरू हो जाती हैं। भक्त अपने घरों और मंदिरों को साफ सफाई कर सजाते हैं। रंग बिरंगी रोशनी, फूलों, गुब्बारों और झांकियों से वातावरण को उत्सवमय बनाया जाता है। मथुरा और वृंदावन, जो भगवान कृष्ण की जन्मभूमि और लीला भूमि है, वहां इस उत्सव की धूम देखते ही बनती है। मंदिरों में विशेष सज्जा की जाती है और कृष्ण के जीवन की झांकियां, जैसे कारागार में जन्म, वसुदेव द्वारा यमुना पार करना, माखन चोरी की लीलाएं बनाई जाती हैं। पूजा विधि और अनुष्ठान। जन्माष्टमी का मुख्य अनुष्ठान भगवान श्री कृष्ण के जन्म के समय यानी मध्य रात्रि में किया जाता है। दिन भर भक्त व्रत रखते हैं, जो अक्सर निर्जला या फलाहारी होता है। व्रतधारी अन्न और नमक का सेवन नहीं करते। पूजा की विधि इस प्रकार है। संकल्प। सुबह स्नान के बाद भक्त व्रत का संकल्प लेते हैं। सजावट। पूजा स्थल पर भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल के लिए एक झूला या पालना सजाया जाता है। इसे फूलों, मोरपंखों और रंगीन वस्त्रों से सजाया जाता है। अभिषेक। मध्य रात्रि में भगवान कृष्ण की मूर्ति को पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद और गंगाजल का मिश्रण से स्नान कराया जाता है। इसके बाद उन्हें शुद्ध जल से स्नान कराकर नए वस्त्र और आभूषण पहनाए जाते हैं। मोर मुकुट, बांसुरी और फूलों की माला से उनका मनमोहक श्रृंगार किया जाता है। भोग। भगवान को माखन मिश्री, पंजीरी, फल और विभिन्न मिठाइयों का भोग लगाया जाता है। तुलसी का पत्ता भोग में अवश्य रखा जाता है, क्योंकि यह भगवान कृष्ण को अत्यंत प्रिय है। आरती और मंत्र जाप। भक्तगण भगवान कृष्ण के नाम का कीर्तन, भजन और मंत्र जाप करते हैं। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की जैसे जयकारे गूंजते हैं। शंख और घंटियों की ध्वनि से पूरा वातावरण भक्तिमय हो जाता है। अंत में भगवान कृष्ण की आरती की जाती है। झूला झुलाना। जन्म के बाद भक्त बाल गोपाल को झूले में झुलाते हैं, जो उनके आगमन की खुशी का प्रतीक है। प्रसाद वितरण। पूजा समाप्त होने के बाद प्रसाद सभी भक्तों और परिवार के सदस्यों में बांटा जाता है। व्रतधारी इसी प्रसाद को ग्रहण कर अपना व्रत खोलते हैं। विशेष परंपराएं। दही हांडी। महाराष्ट्र और कुछ अन्य क्षेत्रों में जन्माष्टमी के अगले दिन दही हांडी का उत्सव मनाया जाता है। युवा लड़के मानव पिरामिड बनाकर ऊंचाई पर लटकी दही और मक्खन से भरी मटकी को फोड़ते हैं, जो कृष्ण की बचपन की शरारतों, माखन चोरी का प्रतीक है। रास लीला। कई स्थानों पर कृष्ण की लीलाओं का मंचन, जिसे रास लीला कहा जाता है, आयोजित किया जाता है। मंदिरों में उत्सव। वृंदावन के बाके बिहारी मंदिर और मथुरा के कृष्ण जन्मभूमि मंदिर जैसे प्रमुख कृष्ण मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना और भव्य कार्यक्रम आयोजित होते हैं, जहां देश विदेश से लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। जन्माष्टमी का त्योहार न केवल एक धार्मिक अनुष्ठान है, बल्कि यह प्रेम, भक्ति और जीवन में सकारात्मकता लाने का एक अवसर भी है। अगर ऐसे वीडियो आप और देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें और भक्ति से जुड़े रहिए। धन्यवाद।